हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, क्लास 11th रसायन विज्ञान में जो है चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रखा है, जिसमें बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी किस चीज की? मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट और मोल संकल्पना पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते थे, जितने भी प्रकार के आंकिक समस्याएं वहां पर हो सकती थी, हमने वो सब कर लिए थे बच्चों। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है उसको जाके जरूर देख लेना कि किस तरीके से जो है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए जाते हैं। तो बच्चों, हेडिंग आपने देख ही लिया होगा आज का, जो है प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। तो प्रतिशत संगठन को देखना है, इससे रिलेटेड जो है बोर्ड एग्जाम में बच्चों सवाल भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन का हम यूज कहां करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है बच्चों, वहां इस परसेंटेज कंपोजिशन को कहां यूज किया जाता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का बच्चों यूज किया जाता है अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई क्या हमारे पास कंपाउंड है, और वो कंपाउंड किससे मिलकर के बना होगा? एलिमेंट, यानी कि तत्वों से मिलकर के बना होगा। जब तत्व आपस में किसी फिक्स रेशियो में क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं, तो वहां पर किस चीज का निर्माण होता है? यौगिक, यानी कि कंपाउंड का निर्माण। तो बच्चों, उस कंपाउंड में जो इंडिविजुअल एलिमेंट है उनका परसेंटेज निकालने के लिए यूज किया जाता है प्रतिशत संगठन, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन का। किसका यूज किया जाता है बच्चों? परसेंटेज कंपोजिशन का। सपोज दैट मुझे वाटर में निकालना है, किसमें? जल में। H2O में जो है कितना परसेंटेज हाइड्रोजन एलिमेंट का है और कितना परसेंटेज ऑक्सीजन एलिमेंट का है। मतलब इंडिविजुअल जो एलिमेंट जो है वहां पर किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं? वो फॉर्म कर रहे हैं किस चीज को? कंपाउंड को। तो उस कंपाउंड में जो मौजूद इंडिविजुअल एलिमेंट है उनका परसेंटेज रेशियो देखने के लिए जो यूज किया जाता है उसको क्या हो जाता है? प्रतिशत संगठन। ठीक। दूसरी चीज क्या है बच्चों कि सपोज दैट हमारे पास जो है लैब में कोई सैंपल दिया जाता है, तो उस सैंपल को चेक करने के लिए कि वो कितना परसेंटेज प्योर है या फिर कितना परसेंटेज प्योर नहीं है, कितनी परसेंटेज उसमें इंप्योरिटीज है। सपोज दैट हमें जो है वाटर दिया जाता है, तो उस वाटर में जो है अगर चेक किया जाता है परसेंटेज, तो चेक किस तरीके से किया जाएगा? इंडिविजुअल एलिमेंट देखे जाएंगे। जब एलिमेंट देखे जाएंगे जो वहां पर परसेंटेज निकल के आएगा, अगर वो ट्रू वैल्यू से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है? ट्रू वैल्यू से। तो इसका मतलब जो हमें दिया गया वाटर है वो क्या है? प्योर है, क्योंकि उसका जो डेटा मैच कर रहा है वो किससे कर रहा है? जो एक्चुअल में वैल्यू होती है। तो इस तरीके से बच्चों जो है परसेंटेज कंपोजिशन का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? किसी भी कंपाउंड में ये पता करने के लिए कि वहां पर जो है उस कंपाउंड को फॉर्म करने वाले जो इंडिविजुअल एलिमेंट हैं वो किस परसेंटेज में वहां पर मौजूद है। तो कहने का मतलब सपोज दैट बच्चों, जैसे यौगिक का प्रतिशत संगठन क्या बोला? प्रत्येक संगठक तत्व, यानी कि जिससे मिलकर के हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो प्रत्येक तत्व का 100 भाग में जो है वहां पर क्या देखना है? द्रव्यमान, कि कितना जो है 100% में वो मौजूद है। कोई कंपाउंड हमारे पास होगा तो वो कितना होगा? हम ये मान के चलते हैं कि 100% है, या फिर ये मान के चलेंगे कि 100 ग्राम है। तो उस 100% में जो है इंडिविजुअल जो हमारे एलिमेंट है उनका कितना योगदान है। तो कहने का मतलब किसी दिए गए कंपाउंड में किसी तत्व की प्रतिशत जो मात्रा का अर्थ क्या होता है कि वहां पर जो यौगिक के 100 ग्राम में उस तत्व के कितने ग्राम उपस्थित है। क्या बोला बच्चों? किसी यौगिक में, किसी दिए गए यौगिक में, किसी दिए गए यौगिक में किसी दिए गए यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की प्रतिशत, किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि 100 ग्राम में 100 ग्राम में
उस तत्व की कितनी मात्रा उपस्थित है। 100 ग्राम में उस तत्व की कितनी मात्रा उपस्थित है, कितनी मात्रा उपस्थित है। तो इसके लिए जो है क्या यूज किया जाता है, प्रतिशत संगठन का। तो जैसे तत्व का हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअल जो तत्व है उनका क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो तत्व का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, सूत्र होता है बच्चों उसका, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत। सूत्र क्या होता है बच्चों, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान और बटे में यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, एक मोल का जो द्रव्यमान होता है, मोलर यौगिक का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, और गुणा कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे बच्चों मेरे पास एग्जांपल के लिए CH4 में इजी मेथेन, CH4 क्या बोलते हैं, मेथेन है। CH4 में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। मैं उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। तो किस तरीके से करनी है, जिस भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, जिसका भी क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत, उसका द्रव्यमान बटे यौगिक का कुल द्रव्यमान, कुल मोलर द्रव्यमान, गुणा क्या हो जाएगा 100। तो पहले जो है मेथेन CH4 का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, CH4 का कुल मोलर द्रव्यमान। तो CH4 मेथेन का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, ये निकल के आ जाएगा बच्चों। एक कार्बन का कितना होता है 12, ठीक, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4। तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। ये किसका आया, टोटल आया। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना 12 ग्राम, ठीक। ये मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में होगा, किस में होगा, ग्राम पर मोल में, ठीक है, ग्राम आ गया। अब जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12 ग्राम आ गया, और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 ग्राम। तो मेथेन में जो है 12 ग्राम तो क्या मौजूद है कार्बन, और 4 ग्राम क्या मौजूद है हाइड्रोजन। तो अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। जैसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है किसका, कार्बन का, प्रतिशत कार्बन। तो यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान, यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान कितना है 12 बटे कुल मोलर द्रव्यमान कितना है 16, और गुणा किया 100। 4 से कटेगा 4 के 12, 4 चौको 16। परसेंटेज कंपोजिशन जो आएगा ये क्या हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 25, 25 किया 75, कितना आ गया 75% आ गया, ठीक। ऐसे ही जो हमें हाइड्रोजन का निकालना है, किसका निकालना है बच्चों, हाइड्रोजन का। तो परसेंटेज हाइड्रोजन या तो सीधे 100 में से माइनस कर लो 25 आ जाएगा, या फिर निकालते हैं, ये हो जाएगा 4 टोटल कितना है 16, और कार्बन CH4 में जो है हाइड्रोजन कितना है टोटल 4, और गुणा किया 100।
कितनी बारी घटा? 4। कितना आ गया? 25%। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? परसेंटेज कंपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं इसी पे। इसके बाद बच्चों जैसे दूसरा देखते हैं, KClO3 में पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। KClO3 में KCl और O का क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? O का प्रतिशत मात्रा, O की प्रतिशत मात्रा। तो KClO3 का पहले देखते हैं क्या मोलर द्रव्यमान। KClO3 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ये निकलेगा बच्चों। एक K का होता है 39 प्लस Cl का होता है 35.5 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन का 48। इसको जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 122.5, 8 5 13 122.5 आ गया। ठीक, अब जैसे मुझे निकालना किसका? K की प्रतिशत मात्रा। तो K का द्रव्यमान कितना था? K का 39 बटे 122.5 और गुणा किया 100। ऐसी जो है किसकी निकालनी थी? Cl की प्रतिशत मात्रा क्या आ जाएगा? Cl कितना है? 35.5 बटे 122.5 और गुणा किया 100। इसको सॉल्व करके जो आएगा परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा किस तरीके से आएगी? ऑक्सीजन कितना है? 48 बटे 122.5 और गुणा किया 100, गुणा किया 100। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा किस चीज का? इंडिविजुअल एलिमेंट जो कि मौजूद है किसमें? उस कंपाउंड में, उस यौगिक में। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर प्रतिशत संघटन परसेंटेज कंपोजिशन का यूज होता है। इसके बाद बच्चों यहां पर अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो बच्चों अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या बोला? मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। अणु सूत्र क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होता है। तो बच्चों अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र का मतलब क्या है बच्चों? कि किसी अणु में जितने भी परमाणु वहां पर मौजूद है, किसी अणु में जितने भी परमाणु वहां पर मौजूद है उन सबका जो वास्तविक अनुपात है, एक्चुअल में कितने हैं वहां पे। और जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या होता है? कि यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात होता है। एक क्या है? सिंपलेस्ट है और एक क्या है? रियल है। ठीक, कहने का मतलब एक क्या है? वास्तविक या सटीक अनुपात। तो वास्तविक और सटीक अनुपात की जहां पर बात होगी वो क्या होगा? अणु सूत्र। जहां पर क्या होगा? सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात की बात होगी वहां पर क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र। इसको समझते हैं। जैसे बच्चों मेरे पास है ये मान के चलो C6H12O6। ये क्या है मेरे पास? C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र है। तो अगर रेशियो देखते हैं तो ग्लूकोज में है कार्बन कितना है? 6, हाइड्रोजन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितना है? 6। ठीक, कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6। तो कहने का मतलब जो ये रेशियो आ रहा है इसको बोला जाएगा क्या? अणु सूत्र, जो सटीक अनुपात है यहां पर, वास्तविक अनुपात। अणु में उपस्थित
परमाणुओं का सटीक या फिर वास्तविक अनुपात, इसे क्या बोला जाएगा? अणुसूत्र। क्या बोला जाएगा बच्चों? अणुसूत्र। अगर मैं बात करूं यहां पर मूलानुपाती सूत्र की, जैसे C कार्बन कितना है? 6, हाइड्रोजन कितना है? 12 और ऑक्सीजन कितना है? 6। तो इसका जो सरलतम पूर्णांक अनुपात होगा, सरलतम मतलब 6 से डिवाइड होगा, 1, 2 और 1, मतलब कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन में कितना हो गया? 1, यानी कि CH2O। ये क्या हो गया बच्चों? मूलानुपाती सूत्र। ये क्या हो गया? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र कहने का मतलब अणु में उपस्थित परमाणुओं का जो सरलतम पूर्णांक अनुपात है। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम और पूर्णांक अनुपात, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक अनुपात क्या कहलाएगा? पूर्णांक जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? पूर्णांक रेशियो अनुपात। क्या कहलाएगा? मूलानुपाती सूत्र। क्या कहलाएगा? मूलानुपाती सूत्र। तो कहने का मतलब किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का सरल पूर्णांक अनुपात होता है। लेकिन जो अणु सूत्र होता है वो यौगिक का अणु सूत्र क्या होता है? अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक अनुपात। ठीक। और जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी यौगिक का जो अणु सूत्र, किसी यौगिक का अणु सूत्र अणु में उपस्थित किसी यौगिक का अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक का अणु सूत्र यौगिक में उपस्थित जो प्रत्येक तत्वों के परमाणु होते हैं। तो यौगिक के एक अणु में यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के सभी परमाणुओं
का सटीक या वास्तविक अनुपात, वास्तविक अनुपात क्या होगा? अणुसूत्र। तो कहने का यौगिक का अणुसूत्र अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ये जैसे उदाहरण हमने C6H12O6 देख लिया, SnH2O, तो H2O याद है, H2O में तो क्या होगा, जो मूलानुपाती सूत्र है वही क्या होगा, अणुसूत्र होगा, H2O ही होगा, क्योंकि रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1। यहां भी क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1। लेकिन जैसे बच्चों बात करते हैं H2O2 की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2। ये किस में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र, तो H2O2 का जो रेशियो होगा बच्चों, H वर्सेस O 2:2, सरलतम अनुपात 1:1, यानी कि जो मूलानुपाती सूत्र बन के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, OH। क्या बन के आ जाएगा, OH। ये क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे क्या होता है, बेंजीन होता है। क्या है बच्चों, बेंजीन। तो बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है, एक जो अणु का सूत्र होता है वो होता है C6H6, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है, 6:6 का। लेकिन जब बात करते हैं किस चीज की, मूलानुपाती सूत्र की, कार्बन वर्सेस 6 आएगा, क्या हो जाएगा, 1:1, यानी कि जो मूलानुपाती सूत्र आएगा वो कितना आएगा, CH। कितना आ जाएगा, CH। मूलानुपाती सूत्र CH। इसके बाद बच्चों फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको जिनका यूज होना है, किस तरीके से जो है फॉर्मूले लगेंगे। तो अणु सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों एक, अणु सूत्र बराबर N गुणा के मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। N क्या है बच्चों, यहां पर पूर्णांक है, कोई 0 को छोड़ के पूर्णांक है क्या, 1 2 3 4, ये हो सकता है, 0 नहीं होता सिर्फ, क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक। दूसरा क्या है बच्चों, यहां पर जो है N निकालते कैसे, जो इस N का मान है वो निकाला कैसे जाता है। तो N बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, N बराबर फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं N बराबर किस तरीके से फॉर्मूला निकलता है, N का मान किस तरीके से निकलता है। N बराबर होता है बच्चों यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान, N बराबर यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान बटे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अभी देखते हैं N कैसे निकालते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास क्या है हमारे पास, ये मान के चलो N निकालना है। जैसे मेरे पास जो है ये मान के चलो कि H2O2 है, क्या है, H2O2। तो H2O2 के लिए जैसे N निकालते हैं, तो यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान, तो H2O2 का कितना होगा, इसका जो ये क्या है, ये अणु सूत्र है और मूलानुपाती सूत्र वो क्या होगा, OH। तो H2O2 है, H2O2 का जो है अणु सूत्र द्रव्यमान कितना होगा, 2 हाइड्रोजन और 16 दूनी 32, 32 और 2 34 आ गया। और मूलानुपाती सूत्र का 16 ऑक्सीजन और 1 क्या है, 17। तो N का मान कितना आ गया, 2। अब देखते हैं हम यहां पर कि अगर अणु सूत्र निकालना है, तो अणु सूत्र बराबर क्या था, N का मान कितना है, 2, और गुणा के मूलानुपाती सूत्र क्या आया, OH। तो ये अणु सूत्र बराबर निकल के क्या आ जाएगा,
H2O2, क्या निकल के आ जाएगा? H2O2। ऐसे ही जो है हम N का मान किसके लिए निकाल सकते हैं? C6H12O6 C6H12O6 के लिए N, तो N बराबर C6H12O6 का अणुभार कितना होता है? 180, और बटे में क्या आएगा? CH2O का, क्योंकि ये क्या था इसके लिए? मूलानुपाती सूत्र। 6 कम 6 1 आएगा, 6 दूनी 12 2 आ गया, और 6 कम 6, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 12 और 2 14, और 14 और 16 कितना हो रहा है? 30। कितनी बार आ जाएगा? 6। तो N बराबर कितना आ गया? 6। तो इस तरीके से N निकालना है और अणुसूत्र निकालना है। अणुसूत्र बराबर N गुणा के मूलानुपाती सूत्र। यहां पर जो है एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड, किस तरीके से जो है अणुसूत्र निकाला जाता है और किस तरीके से मूलानुपाती सूत्र निकाला जाता है। तो जैसे बच्चों हमारे पास सवाल है, तो सवाल ये कि हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है, कोई यौगिक है उसमें तत्वों का अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है 4.07%, कार्बन का जो है 24.27%, और क्लोरीन का है 71.65%। और जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास दे रखे हैं पर, यानी कि अणुसूत्र द्रव्यमान कितना? 98.96 ग्राम। तो हमें करना क्या है बच्चों? जो भी डेटा दिया गया, इस डेटा की हेल्प से मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र निकालना है। तो बच्चों जब भी इस तरीके का सवाल आता है, तो सबसे पहला जो काम होता है फर्स्ट स्टेप में, वहां पर काम क्या होता है बच्चों की, जो भी डेटा परसेंटेज में दे रखा है उस परसेंटेज को हटाओ और ग्राम लगाओ। क्योंकि ये क्या दे रखा है? परसेंटेज कंपोजिशन ही तो दे रखा है, द्रव्यमान संगठन, प्रतिशत संगठन। तो यहां पर ये द्रव्यमान है एक्चुअल में, हाइड्रोजन का इतना परसेंटेज है, कार्बन का इतना है, क्लोरीन का इतना है। तो मैंने क्या बोला? परसेंटेज हटाओ और क्या लगाओ? ग्राम लगाओ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है बच्चों? हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास यौगिक आएगा, जिसका जो है जो भी अणुसूत्र आएगा वो कितना होगा? 100 ग्राम। क्या मान के चल रहे हैं? स्टेप फर्स्ट में क्या मान के चल रहे हैं बच्चों? स्टेप फर्स्ट, यौगिक का द्रव्यमान कितना? 100 ग्राम। मतलब यहां पर ये टोटल जो अमाउंट जब जोड़ोगे तो ये कितना होगा? 100 ग्राम होगा, मतलब 100% होगा। तो मैंने प्रतिशत को हटाया और क्या लगाया? ग्राम लगाया। क्या बोला? परसेंटेज हटाओ, प्रतिशत हटाया, हटाओ और क्या लगाओ? ग्राम लगाओ। ये फर्स्ट स्टेप है। तो जैसे यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है हमारे पास। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो आ जाएगा कितना ग्राम आ जाएगा? 4.07 ग्राम। उसके बाद कार्बन, कार्बन कितना आ जाएगा? 24.27 ग्राम। उसके बाद क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन कितना आ जाएगा? 71.65 ग्राम। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप का काम। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है बच्चों? जो भी एलिमेंट दिए गए, इन एलिमेंट का क्या निकालो? मोल निकालो। स्टेप 2 में क्या है? मोल ज्ञात करना है, तत्वों के मोल ज्ञात करने हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का दिया गया भार, मोल बराबर क्या होता है? दिया गया भार बटे मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, ये फॉर्मूला लगेगा। तो मोल निकालना है जैसे हाइड्रोजन का, तो भार कितना दे रखा है? 4.07 और अपॉन में क्या आ जाएगा? कितना होता है अणुभार इसका? 1 होता है। तो अपॉन में क्या गया? 1.008 होता है एक्चुअल में। तो ये कितना आ जाएगा? 4.07 ये आएगा। कितना मोल आ गया? 4.07। दूसरे का 24.27 बटे, और कार्बन का होता कितना है? 12। तो 12 दूनी 24, 2 समथिंग आएगा, 2.02 आएगा। और इसी प्रकार से जो है किसका निकालना है? क्लोरीन का 71.65 दे रखा है।
और डिवाइड हो जाएगा किससे, 35.5 किसका होता है, क्लोरीन का, 35.5। ये भी कितना आएगा 2.02। ये क्या निकाले हमने सेकंड स्टेप में, मोल निकाले, तत्वों के मोल, तत्वों के क्या निकाले हैं, मोल निकाले। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है बच्चों, जो मोल हमने निकाले उन मोलों में से जो सबसे छोटा मोल है, सबसे छोटे मोल का सभी मोल में भाग दे देना है। क्या करना है, सबसे छोटे मोल से भाग देना है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, सबसे छोटे मोल का क्या करना है, भाग देते हैं अन्य मोलों में, और उसमें भी भाग देना। ठीक, जैसे इनमें सब में देखो 4.07 है, 2.02 है, 2.02 है, तो इनमें छोटा कौन सा है, 2.02 है। तो 4.07 डिवाइड बाई 2.02, 2.02 डिवाइड बाई 2.02 और 2.02 डिवाइड बाई 2.02। इसका एक आ गया, इसका एक आ गया, इसका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 1 1। क्या जाएगा बच्चों, 2 1 1। जैसे ही हम सबसे छोटे मोल का भाग देते हैं सब में, तो वहां पर जो बच्चों निकल के आएगा, यही क्या होता है, सरलतम परमाणु है। यही क्या है बच्चों, सरलतम परमाणु संख्या। जो सबसे छोटे मोल का भाग देने से निकल के आएगा वो क्या आएगा, सरलतम परमाणु संख्या। और सरलतम परमाणु संख्या को क्या बोला जाता है, जिसमें भी जो है सरलतम परमाणु संख्या पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, मूलानुपाती सूत्र। कहने का मतलब जो हमारा मूलानुपाती सूत्र है वो निकल चुका है, कि जिसमें हाइड्रोजन 2 होगा, कार्बन 1 होगा और क्लोरीन क्या होगा 1। रेशियो क्या निकल के आया, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 1 और क्लोरीन का 1। ये क्या निकल के आ गया बच्चों, मूलानुपाती सूत्र CH2Cl। जब क्या किया, सबसे छोटे मोल से भाग जैसे दिया तो वहां पर जो निकल के आएगा पूर्णांक में निकालना है उसको, ऐसे नहीं कि पॉइंट में निकाल रहे हो, क्योंकि जैसे यहां पर देखोगे पॉइंट में निकल सकता है, तो पॉइंट में नहीं पूर्णांक में निकालना है। वही राउंडिंग ऑफ वाले रूल, पूर्णांकन वाले नियम लगा करके जो है ये निकालना है। तो यहां पर क्या, सरलतम परमाणु संख्या हाइड्रोजन की 2 आई, कार्बन की 1 आई, क्लोरीन की 1। यही क्या निकल के आ गया, मूलानुपाती सूत्र निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बच्चों, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है हमारा, CH2Cl। अब हमें बच्चों अगर अणु सूत्र निकालना है तो n का मान चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, n का मान, तभी जाके इस मूलानुपाती सूत्र के साथ उसकी गुणा हो जाएगी। ये अणु सूत्र बराबर n गुणा के मूलानुपाती सूत्र, और n का मान चाहिए तो अणु सूत्र का द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। अणु सूत्र द्रव्यमान दे रखा है, अरे दिया है कि नहीं दिया है, तो अणु सूत्र द्रव्यमान तो दे रखा है, तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। तो द्रव्यमान कितना होगा, 12 प्लस 2 प्लस और 35, 35 45 46 से 49.5 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 49.5 ग्राम। किसका है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो n का मान कैसे आ जाएगा, यहां पर रख दूंगा मैं। अणु सूत्र द्रव्यमान कितना दे रखा है, 98.9 है, और बटे में क्या आ जाएगा, जो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 49.5। जब इसे डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 2। तो n का मान क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया है। n का मान कितना आ गया, 2। अब इस n के मान को जो है यहां रख दो तो अणु सूत्र निकल के आ जाएगा, और मूलानुपाती सूत्र ये दिया है। तो कहने का मतलब कि हम आसानी से अब क्या निकाल सकते हैं, अणु सूत्र निकाल सकते हैं। n का मान हमारे पास आ चुका है, n का मान हमने निकाल दिया। क्या आया n का मान, n बराबर कितना आया, 2। तो अणु सूत्र बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n 2 गुणा किया, और मूलानुपाती सूत्र क्या है यहां पर, CH2Cl, CH2Cl। तो C2H4Cl2 ये निकल के आएगा, C2H4Cl2।
ये क्या आ गया हमारा, क्या आ गया, अणु सूत्र निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बच्चों, अणु सूत्र। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर जो है हम जो दिया गया डेटा अलग अलग तत्वों का जो भी परसेंटेज दे रखा होगा उन अलग अलग परसेंटेज की हेल्प से जो है यहां पर क्या निकाल सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। अगर अणु सूत्र द्रव्यमान में दे रखा होगा तो अणु सूत्र भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या देखा हमने आज, परसेंटेज कंपोजिशन देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसानी से करना है, कोई लोड नहीं लेना है, आसान है। इस तरीके के सवाल जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये एक सवाल लगा दिया, स्टेप वाइज चलना है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो यौगिक का द्रव्यमान मान लो 100 ग्राम है, तो मतलब परसेंटेज हटाने और क्या लगाना है, ग्राम लगाओ। जैसे जो परसेंटेज दे रखे वहां पर क्या कर दिया मैंने, ग्राम लिख दिया। उसके बाद जो है जो ग्राम आया है उसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। मोल का सूत्र क्या होता था, भार बटे अणुभार। उसके बाद जो मोल आएगा उसमें सबसे छोटा मोल आएगा, उस सबसे छोटे मोल को सबको भाग दे देना है। जैसे ही भाग दोगे तो वहां पर जो संख्या आएगी सरलतम पूर्णांक आएगा, यानी कि सरलतम परमाणु संख्या आएगी। वही सरलतम परमाणु संख्या किसकी होगी, मूलानुपाती सूत्र की होगी। तो मूलानुपाती सूत्र जैसे आ जाएगा क्या कर देना है, एन का मान निकाल देना है। एन का मान जैसे ही निकल जाएगा, किससे निकलेगा एन का मान, यौगिक में अणु सूत्र का द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। एन का मान निकल जाएगा तो क्या कर देंगे, अणु सूत्र बराबर एन गुणा के मूलानुपाती सूत्र, और ये निकल के हमारा जो है क्या आ गया, C2H4Cl2 अणु सूत्र निकल के आ गया। तो इस तरीके से बच्चों इस लेक्चर में हमने जो है परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड सवाल भी देखे और साथ में क्या अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र को भी क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।